जिले भर में आए दिन गौ तस्करी और गौ हत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी जानकारी गौ सेवकों के द्वारा प्रशासन को देते हुए भी कार्रवाई में ढील बरती जा रही है। इसी क्रम में आज गौ सेवकों के द्वारा सकतपुरा के पास गौवंश के टुकड़े मिलने से गौ सेवकों में आक्रोश फूट पड़ा और उनके द्वारा लगभग 1 सैकड़े से अधिक की संख्या में हनुमान चौराहा पर एकत्रित होकर गौवंश की रक्षा के लिए चक्काजाम कर दिया गया। इसके पूर्व में भी गौ सेवकों के द्वारा गुना एसडीएम को गौ हत्या और तस्करी के संबंध में जानकारी दी गई थी, लेकिन गुना एसडीएम रवि मालवी के द्वारा इस मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर गौ तस्करी और हत्या का मामला इसी तरह चलता रहेगा तो गौ सेवकों का कहना है कि आगे चक्काजाम भी होंगे और हथियार भी उठाए जाएंगे, पर गौ तस्करी और गौ हत्याएं बंद करवाएंगे। वहीं इस मामले में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी गौ तस्करी और हत्याओं पर अपना कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत गंभीर है और ये हमारे अपने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में हमारे अपने जैसे गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे 1 माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7000 से ज्यादा गौमाताओं के गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। इन गुना में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। जब इस संबंध में गुना एसडीएम रवि मालवी से मीडिया के द्वारा जानकारी ली गई तो वे मौन होते हुए नजर आए, तो कहीं न कहीं उनकी इस संदर्भ में कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। दक्षम युद्धाय बलिदाने परमो धर्म, गौ माता के लिए जिए और गौ माता के लिए मरेंगे। हमें चाहिए इंसाफ। अनेक प्रदेशों में हो रही हैं, जिलों में हो रही हैं और जादू दुर्घटना हो रही हैं कई सालों से और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक आपने किस किस जगह बताया गया है कि इस तरह की गौ हत्याएं हो रही हैं? गौ हत्या आपने अभी 3-4 प्लांट में देखो, आज की घटना है, मतलब 4-5 दिन पहले की घटना है। जो गायों के अवशेष मिले हैं, कुछ जले हुए मिले थे और कम से कम वहाँ पे बहुत सारे सर कटे हुए डाले थे, पड़े मड़े के। किस जगह की बात है ये? अपने सकतपुर के टिंचर प्लांट साइड, ठीक है। और उसके बावजूद हर गुना में रोज तस्करी हो रही है। एक दिन ऐसा बाकी नहीं जा रहा है कि गाड़ी की सूचना हमें न मिलती हो, हम पकड़ने जाते हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, मतलब हर रोज तस्करी हो रही है। तो प्रशासन से आपका क्या कहना है? प्रशासन से मेरा तो ये कहना है कि उनके पास फोटो है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों उनके संबंध आड़े आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से नीचे तक अपनी सरकार बैठी है, सब आदमी अपने बैठे हैं, सब काम अपना हो रहा है, दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन गौ माता का कोई काम नहीं। तो अभी जब आपने चक्का जाम किया था, इस दौरान जब अधिकारी आए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया है कि उन पर कड़ी से कड़ी अब कार्रवाई होने जा रही है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, नहीं कि इसी दिन हमारा आमने सामना हो गया तो फालतू नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो इससे पहले भी आश्वासन दिए गए हैं क्या? इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस 2-4 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद खत्म कहानी। और अभी कैंट गौशाला में भी देख के आया मैं, अभी दो गाय के बच्चों को कुत्ते खा गए। उनके सर को 10 बार बोल दिया, सर व्यवस्थित करवा दो, हाँ करवा दूंगा, 1 घंटे में करवा दूंगा, 2 घंटे में करो। वो सेवक हमारे रोज सुबह। किस सर से बोला था आपने? किन सर से बोला था? एसडीएम को ही फोन लगाया था उस दिन, सर को भी फोन लगाया था। एसडीएम का क्या कहना था? उन्होंने बोला मैं अभी 1 घंटे से करवा रहा हूँ, तो अभी देख के आओ, कोई हुआ ही नहीं कुछ। अभी जैसा कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे थे कि 4 गायों का जो मामला आया था तो वो छोड़ दी गई थी, क्या मामला था वो? ये गाड़ी पकड़ी थी हमने उमरी रोड पर, ठीक है। हमारे बजरंग दल के राजेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनके द्वारा सूचना लगी थी कि मोनू भाई यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, और उनने भी वो साथ में हमें पकड़े थे, हम सब लोगों ने साथ में पकड़ा था और उन 4-5 गाय के बछड़ों को छोड़ दिया गया। किस कारण छोड़ दिया गया, क्या बात है? गाड़ी भी छोड़ दी, बछड़े भी छोड़ दिए। अभी सब गाड़ी रास्तात हुई है, वो गाड़ी क्यों रास्तात नहीं है, वो बछड़े क्यों छोड़ दिए गए? अभी जो 5 बछड़े पकड़े थे हमारे टीआई साहब के उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया। अभी 5 बछड़े पकड़े थे मैंने, उनको आगे थे सुरक्षित उसमें गौशाला भिजवाया गया और उनको नहीं छोड़ा गया। कैंट का चौकीदार लापता रहता है हमेशा, अभी मिलता ही नहीं है, जब जाते हैं मिलता ही नहीं है। तो जैसा कि अभी एसडीएम आए थे तो एसडीएम से आपको आश्वासन मिला है, जो कि पूर्व में भी मिल चुका है, तो यदि इनके आश्वासन के बाद कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? यही रहेगा, दोबारा चक्का जाम हमारा। तो अब की वीआईपी रोड, ये तो पब्लिक है, नेशनल हाईवे जनता बुलाएंगे अब की बार। अभी तो हमने किसी को फोन ही नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर ये है गौवंश की हत्या और तस्करी पर रोक लगनी चाहिए।
आदमी मर जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो जाती है, मकान टूट जाते हैं, बिल्डर चल जाती है, उठाने पे मजबूर होंगे। बस क्या नाम है आपका? मोनू ओझा गौ सेवक। आपका? बैरागी।